भारत के सूबा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नूरनगर में अब्दुल रहीम नाम का एक गरीब मुसलमान किसान रहता था। इसके पास सिर्फ 1.5 एकड़ ज़मीन थी जो उसके बाप दादा की निशानी थी। यही ज़मीन उसकी रोज़ी, उसके बच्चों का मुस्तकबल और उसकी ज़िंदगी का सहारा थी। अब्दुल रहीम रोज़ाना फज्र की अजान के साथ उठता, वज़ू करता, 2 रकात नफल पढ़ता और अल्लाह के हुजूर दुआ मांगता, या अल्लाह उस साल हमारी फसल में बरकत दे। Ya Rabb, please accept my dua. Grant us rain and protect our crops. उसके बाद वो पुराने कपड़ों में मलबूस कुंधे पर हिल रखे खेत की तरफ रवाना हो जाता। सूरज की तपश, प्यास और थिकन के बावजूद वो खामोशी से काम करता रहता। घर में उसकी बीवी ज़ैनब थी जो सादा मिजाज और साबिर औरत थी। अक्सर ऐसा होता कि बच्चों को तो पेट भरकर खाना मिल जाता, मगर ज़ैनब खुद आधी रोटी पर गुजारा कर लेती। उनके 2 बच्चे थे, अहमद और फातिमा, जो गुर्बत के बावजूद पढ़ने के शौकीन थे। एक साल बारिश कम हुई, फसल सूखने लगी। अब्दुल रहीम ने बीज, खाद और दवाई उधार ली। गांव के साहूकार ने सख्त लहजे में कहा, The harvest failed, so what? I want my money today, Abdul Rahim, or you forfeit the land. Get out! वक्त पर पैसे न दिए तो ज़मीन हमारी हो जाएगी। अब्दुल रहीम ने रातों को जागकर खेत की निगरानी की, मस्जिद में जाकर रो रो कर दुआ मांगी। Oh Allah, we are hungry. Please send us rain so the crops may grow. Have mercy on my family. आखिरकार रहमत इलाही नाजिल हुई। बादल बरसे और खेत फिर से सरसब्ज हो गए। फसल कटने का दिन आया। गंदम के सुनहरे खुशे अब्दुल रहीम की आंखों में उम्मीद बनकर चमक रहे थे। उसने सबसे पहले कर्ज अदा किया। By the grace of Allah, the debt is cleared. It is settled. फिर मस्जिद में जाकर शुक्राने के नफल पढ़े। इस दिन घर में सादा मगर भरपूर खाना पका। बच्चों के चेहरों पर खुशी थी, ज़ैनब की आंखों में सुकून था और अब्दुल रहीम के लबों पर एक ही जुमला था, अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। Allah never sends hard-working people empty-handed. यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में साझा करें और स्टोरी वेव्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।